नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृष्णा कोमल कॉइन में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 50 पैसे की इन सिक्कों के बारे में, जो कि निकल मेटल से बने हुए होते हैं। इन सिक्कों को चुंबक पकड़ती है और इन सिक्कों में बहुत ही कीमती सिक्के और रेयर सिक्के आपको देखने को मिलते हैं। दो सिक्के इसमें काफ़ी रेयर आते हैं, बाकी के सिक्के इसमें स्केयर आते हैं। और इन सिक्कों में आपको कई तरह की वैरायटी भी देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं इन सिक्कों में कौन से सिक्के रेयर होते हैं और कौन कौन सी वैरायटी इन सिक्कों में पाई जाती है। तो पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी सच्ची और सिक्कों में आने वाली सभी वैरायटी की जानकारी। तो जानते हैं इनके बारे में। ये सिक्के बने सन 1957 से लेकर 1971 तक। मेटल निकल होता है, वजन होता है 5 ग्राम, साइज होता है इनका 24 mm और शेप होता है इनका सर्कुलर, गोल होते हैं ये सिक्के। ये सिक्के जब शुरुआती दौर में बने तो इन पर लिखा गया नए पैसे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। शुरुआती दौर में जब ये बने तो इन पर लिखा गया नए पैसे। सन 1957 से लेकर 1963 तक इनको नए पैसे के नाम से ही बनाया गया और सन 1964 में कुछ चेंज किया गया और वो किया गया कि नए पैसे की जगह 50 पैसे इस पर लिख दिया गया। बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सेम मेटल और सेम सा ही डिजाइन आपको देखने को मिलता है। बस नए पैसे की जगह सन 1964 से इस पर 50 पैसे लिख दिया गया। वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। अब जानते हैं एक एक सिक्के के बारे में। तो ये है सन 1957 का सिक्का जो आप देख रहे हैं। ये सिक्का बहुत ही रेयर होता है और 50 पैसे के सिक्कों में आने वाला सबसे रेयर सिक्का यही होता है। काफी कीमती भी होता है और इस सिक्के की जो कीमत होती है वो होती है 1 लाख रुपए यूएनसी कंडीशन में। ये सिक्का सिर्फ मुंबई मिंट से बना है, कलकत्ता मिंट से ये सिक्के नहीं बने। ये सिक्का सिर्फ मुंबई मिंट से बना है और इसकी जो कीमत होती है वो होती है 1 लाख रुपए यूएनसी कंडीशन में। और ये सिक्का आपको फाइन से लेकर एक्स्ट्रा फाइन तक 50,000 रुपये दे सकता है। फाइन कंडीशन में ये आपको 15,000, वेरी फाइन में 25,000 और एक्स्ट्रा फाइन में 50,000 रुपये दे सकता है। इसके बाद सन 1958 में कोई सिक्के नहीं बने। अब बात करते हैं एक और सिक्के की, जो है सन 1959 का सिक्का। ये सिक्का भी मुंबई मिंट से बनाया गया है और ये भी सन 1957 के सिक्के की तरह ही एक रेयर सिक्का है और इसकी कीमत भी 1957 के सिक्के के बराबर ही होती है, करीब 1 लाख रुपए यूएनसी कंडीशन में। ये सिक्का भी आपको फाइन कंडीशन में 15,000, वेरी फाइन में 25,000 और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50,000 रुपये दे सकता है। बहुत ही रेयर और बहुत ही कीमती होता है ये सिक्का। इसके बाद सन 1960 में ये सिक्के मुंबई और कलकत्ता दोनों ही मिंट से बने हैं।
मुंबई के नीचे, सन के नीचे आपको डॉट का निशान देखने को मिलेगा, जबकि कलकत्ता मिंट के सिक्के के आपको कोई निशान देखने को नहीं मिलता है। तो 1960 में ये सिक्के दोनों ही मिंट से बने हैं और स्क्वायर में आते हैं, और इसकी कीमत जो होती है वो होती है 100 रुपये से 150 रुपये यूएनसी कंडीशन में। इसके बाद सन 1961 के सिक्के, ये है सन 1961 के सिक्के। ये सिक्के भी मुंबई और कलकत्ता दो मिंट से बने हैं। दोनों ही सिक्के स्क्वायर में आते हैं और इसकी भी जो कीमत होती है वो होती है 100 से 150 रुपये। इसके बाद सन 1962 के सिक्के की बात करते हैं। ये है सन 1962 के सिक्के। 1962 में भी ये सिक्के 2 मिंट से बने, मुंबई और कलकत्ता। ये भी सिक्के स्क्वायर में ही आते हैं और इनकी भी कीमत 100 से 150 रुपये होती है। 1962 मुंबई और कलकत्ता से बने ये सिक्के। इसके बाद 1963, 1963 में भी ये सिक्के मुंबई और कलकत्ता 2 मिंट से बने हैं। दोनों ही सिक्के स्क्वायर में आते हैं और इसकी भी जो कीमत होती है वो होती है 100 से 150 रुपये। लेकिन इसमें जो ये कलकत्ता मिंट का सिक्का है, इसमें आपको दो तरह की वैरायटी देखने को मिलती है। कलकत्ता मिंट के सिक्के में सन 1963 लॉन्ग टीथ रिम और शॉर्ट टीथ रिम। ये जो मैं साइड में इमेज लगा रहा हूँ इसको देखिए आप, तो इसमें दो तरह की ये वैरायटी देखने को मिलेगी, लॉन्ग टीथ रिम और शॉर्ट टीथ रिम। ये जो रिम है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें आपको लॉन्ग टीथ रिम के जो सिक्के हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो लॉन्ग टीथ रिम का जो सिक्का है वो आपको डबल से ट्रिपल तक कीमत दे सकता है, 2 गुने से 3 गुना तक इसकी कीमत बढ़ जाती है, जो कि लॉन्ग टीथ रिम का सिक्का है। इसको कलेक्ट करें। इसके बाद बात करते हैं एक और सिक्के की, जो है सन 1964 का सिक्का। ये है सन 1964 का सिक्का और ये सिक्के सिर्फ एक ही मिंट से बनाए गए, कलकत्ता मिंट से। ये मुंबई मिंट से नहीं बने। ये थोड़े कम बने हैं तो इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी कीमत होती है 200 रुपये से 300 रुपये। 1964 कलकत्ता मिंट। इसके बाद ये सन 1965 और 1966 में नहीं बने। इसके बाद ये बने सन 1967 में। 1967 में ये सिक्के दोनों ही मिंट से बने, मुंबई और कलकत्ता। और इसकी जो कीमत होती है वो होती है 100 से 150 रुपये। अब ये जो 1967 का मुंबई मिंट का जो सिक्का है, 1967 मुंबई मिंट के सिक्कों में आपको रिम वेराइटी देखने को मिलती है, लॉन्ग टीथ रिम और शॉर्ट टीथ रिम।
वो थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हैं वो सिक्के सन 1967, मुंबई मिंट का निशान आप देख सकते हैं। सन 1967, इसमें भी आप मुंबई मिंट का निशान देख सकते हैं। इसमें जो नई अच्छी कंडीशन के सिक्के थे उसका पैकेट मेरे को मिला नहीं, तो जैसा भी सिक्का मिला उसी के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। दोनों ही मुंबई मिंट के सिक्के हैं और इसमें आपको दो तरह की रिम वेराइटी देखने को मिलेगी, लॉन्ग थ्रिम और शॉर्ट थ्रिम। ये जो रिम है इसमें आपको लंबा लंबा नजर आएगा, ये जो इसके दांते हैं, और इसमें आपको ये छोटा छोटा नजर आता है। गौर से देखिए इसको, देखिए आराम से। ये है शॉर्ट थ्रिम और ये है लॉन्ग थ्रिम। इसमें लॉन्ग थ्रिम के सिक्के बहुत ही कम बने हैं। जो शॉर्ट थ्रिम के सिक्के हैं वो बने हैं 23%, जबकि लॉन्ग थ्रिम के सिक्के इसमें बने हैं मात्र 3%। तो इसमें ये जो लॉन्ग थ्रिम का सिक्का है वो आपको 500 रुपये तक कीमत दे सकता है। जी हाँ, 500 रुपये ये आपको कीमत दे सकता है लॉन्ग थ्रिम वाला। काफ़ी कम मिलते हैं ये सिक्के, तो इनको कलेक्ट करें। इसके बाद बात करते हैं सन 1968 के सिक्के की। ये है सन 1968 के सिक्के। ये सिक्के भी 2 मिनट द्वारा बनाए गए हैं, मुंबई और कलकत्ता। दोनों ही सिक्के स्केल में आते हैं और कीमत रखते हैं 150 रुपये से 200 रुपये। 1968, मुंबई और कलकत्ता 2 मिनट से बने हैं ये सिक्के। इसके बाद 1969 के सिक्के। ये है सन 1969 के सिक्के। ये सिक्के भी 2 मिनट द्वारा बने हैं, सन 1969, कलकत्ता और मुंबई। 2 मिनट से ये सिक्के बने हैं और इसकी जो कीमत होती है वो होती है 100 रुपये से 150 रुपये। इसके बाद बात करते हैं सन 1970 के सिक्कों की। ये है सन 1970 के सिक्के। ये सिक्के भी 2 मिनट से बने हैं, मुंबई और कलकत्ता। सन 1970 के जो सिक्के हैं वो कॉमन में आते हैं, काफ़ी संख्या में ये सिक्के बने हैं, तो ये कॉमन में आते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है करीब 100 रुपये अच्छी कंडीशन में। लेकिन सन 1970 का जो मुंबई मिंट का सिक्का है उसमें आपको दो तरह की लोइन वैरायटी देखने को मिलती है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है सन 1970 के सिक्के। सन 1970 के जो सिक्के सन बनी हुई है उसके नीचे आप मुंबई मिंट का निशान देख सकते हैं। दोनों में ये निशान आपको देखने को मिलता है। इसमें दो तरह की लोइन वैरायटी आती है, ये देखिए। ये है वो लोइन वैरायटी जिसको ए और बी नाम दिया गया है। ए लोइन, ए टाइप और बी टाइप लोइन। ये है ए टाइप लोइन और ये है
बी टाइप लोइन। इसमें आपको ए टाइप लोइन बहुत ही कम देखने को मिलता है और बी टाइप लोइन इसमें नॉर्मल होता है। तो इसमें आपको जो कलेक्ट करना है वो करना है ए टाइप लोइन, ये वाला। और ये सिक्का आपको 200 से 250 रुपए कीमत दे सकता है, जो कि ए टाइप लोइन है। तो दो तरह की इसमें लोइन वैरायटी आती है, ए टाइप लोइन और बी टाइप लोइन। उसके बाद सन 1971 का सिक्का। 1971 का जो सिक्का है वो सिर्फ कलकत्ता मिंट से बना है और ये भी कॉमन में ही आता है। और इसकी भी जो कीमत होती है वो होती है करीब 100 रुपए। तो ये थी इन 50 पैसे के जो निकल मेटल से बने हैं उन सिक्कों की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक खास जानकारी के साथ। नमस्कार।